नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना। डॉक्टर विश्वरूप, आपके ऊपर कई सारे एलिगेशंस कई बार लगे हैं और इस बार भी आपको चैलेंज किया है डॉक्टर नवनीत कालरा जी ने। और उन्होंने आपको क्या चैलेंज किया है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। और आपका ये चैलेंज कहाँ तक पहुंचा, आपने एक्सेप्ट किया है वो चैलेंज? यस, देखिए, बात है 2021 की सितंबर की, जब हमने एक ग्रेड सिस्टम मैंने आविष्कार किया, एक बाथ जो आपके माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया कि बाथ 40 डिग्री टेम्परेचर में अगर कोई बैठे और ऐसा अगर 2 घंटे बैठे पानी में, यहाँ तक पानी हो, तो इंसान का जो डायलिसिस की जो जरूरत है वो छूट जाती है, पेशेंट का किडनी रिवाइव होने लगता है। और तब से लेकर अब तक हमारे 20 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे पेशेंट आते हैं जिनकी डायलिसिस छूटती जा रही है, उनकी किडनी की दिक्कतें छूटती जा रही है। तो ऐसे में जो एलिगेशन है, जिसका जो सवाल है आपका, तो एलिगेशन यही लग रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस कंप्लेंट किया कि भाई ये अनसाइंटिफिक बात करते हैं। पहले एलिगेशन कोई सबूत नहीं है, दूसरी एलिगेशन लोगों को धोखा दे रहे हैं, तीसरी एलिगेशन। तो ये चाहे पीजीआई चंडीगढ़ की बात हो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात हो, दिल्ली मेडिकल काउंसिल की बात हो, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, इन सबका एलिगेशन सेम है। अब टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो नवनीत कालरा, डॉक्टर नवनीत कालरा, वो तो यहाँ तक भी बोल दिए कि आप सिर्फ एक पेशेंट दिखा दो जिनको आपने ठीक किया तो मैं अपना प्रैक्टिस ही छोड़ दूंगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे हमारे लिए रिएक्ट करना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि जो लोग ये सुन रहे हैं एज ए ऑडियंस, वो सोच रहे हैं कि एक डॉक्टर अपनी पूरा प्रैक्टिस छोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो बोल रहा है वो सच है। लोग तो ये मान के बैठे, इसीलिए नॉर्मली एलिगेशन लगते रहते हैं और जरूरी नहीं कि हर एलिगेशन का जवाब हम दें ही। लेकिन यहाँ अगर जवाब नहीं देंगे तो हमारे जो चाहने वाले, जो हमें मानने वाले हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उनमें दिमाग में कहीं ना कहीं शक आ सकता है। तो जो आपका सवाल है कि वो कहाँ तक पहुंचा चैलेंज, तो मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कल ही आपने भी दिखाया और वो काफ़ी लोगों तक पहुंचा भी। और जिसमें हमने बोला कि ठीक है, डॉक्टर नवनीत कालरा एक पेशेंट मांगते हैं तो हम अपना पहला पेशेंट देते हैं। पहला पेशेंट मतलब 1 सितंबर 2021 में। उससे पहले पीजीआई में इलाज चल रहा था, डायलिसिस चल रहा था, उससे पहले मैक्स में इलाज चल रहा था, सुचिंदर प्रीत कौर और बठिंडा, फरीदकोट की पेशेंट, बठिंडा के मैक्स में इलाज चल रहा था। तो अब वो तब से, जब से हमारे पास कॉन्टैक्ट में है, तब से लेके आज तक उनकी डायलिसिस बंद है, वो पूरी तरह स्वस्थ है। और उनके सारे जो रिपोर्ट्स हैं तब के, वो हमने पब्लिक डोमेन में डाल भी दिए हैं। और जो कोई भी wishroop.com/chorkun CHORKUN में जाके देख सकते हैं। तो नवनीत कालरा ने मांगा था कि उनकी रिपोर्ट दिखा दो और वो पेशेंट कौन है दिखा दो। अब देखिए, पेशेंट चल के आप तक तो पहुंचेंगे नहीं, ये तो तय है, लेकिन आप चल के उन तक पहुंचना चाहें तो वो पहुंच सकते हैं। दे आर वेलकमिंग। आइए, आपने एक पेशेंट मांगा, हमने एक पेशेंट दिखा दिया, तो प्रिंसिपली तो उनको अपना प्रैक्टिस छोड़ देना चाहिए, कम से कम उस पेशेंट से मिलने जाने की बात करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने हमारे फ़ोन के रिस्पॉन्स करने भी छोड़ दिया। हमारे आचार्य मनीष, जो हमारे पार्टनर हैं, को फाउंडर हैं हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के, उन्होंने फ़ोन किया डायरेक्टली उनको, और उन्होंने खुद ना बात करके अपने स्टाफ से बात कराया और खुद फ़ोन पे आए नहीं। उनका जो कन्वर्सेशन हुआ, वो कन्वर्सेशन भी रिकॉर्डेड है, वो भी हमने wishroop.com/chorkun में डाल दिया। इस कन्वर्सेशन को आप सुनेंगे उनके स्टाफ का, तब समझ जाएंगे कि अब जब उनको पता चलेगा कि उनको की असलियत सामने आने वाली है, तो अब हमसे बच रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे पहले फिर एक वीडियो डाल दिया, लेकिन अब इस वीडियो में ये मानने लगे हैं, एक नई बात करने लगे हैं कि भाई डॉक्टर्स जबरदस्ती पेशेंट को डायलिसिस कराने लगते हैं। वही पेशेंट जब हमारे पास आ जाते हैं, हम डायलिसिस छुड़ा देते हैं तो वो ठीक रहते हैं। और दूसरी एक और थ्योरी वो ले आए, जो कि मैं सच मानता हूँ, कि भाई पेशेंट डायलिसिस में आता कब है, जब दवाइयाँ देते हैं उससे डायलिसिस में आता है। ये लोग वही दवाई छुड़ा देते हैं, डायलिसिस ठीक हो जाती है, डायलिसिस की आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो अब एक नया मोड़ ले लिया कि जो जिस पेशेंट को हम दिखाएंगे, वो ये बोल देंगे कि ये पेशेंट को तो डायलिसिस की आवश्यकता नहीं थी, राइट। चाहे फिर वो किसी भी हॉस्पिटल, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं जो पीजीआई ने डायलिसिस कराया वो जानबूझ के कराया, राइट। तो उनका कहना ये है, जो लेटेस्ट वीडियो है, कि हम किसी को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डायलिसिस पेशेंट को ले रहे हैं जिनकी डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। दैट इज न्यू थ्योरी, और जो कि विदाउट एनी प्रूफ है। तो आपका जो सवाल है अब ये कहाँ तक पहुंचा, उसका जवाब ये है कि हमने तो सबको इन्वाइट कर किया, हमने सारे एविडेंसेस दिखाए, लेकिन वो देखने को तैयार नहीं। तो 23 जुलाई आने वाले अगले महीने हम अपने पेशेंट्स को लेके, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हो, किडनी फेलियर के पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो, सारे पेशेंट्स होंगे। पहले रिपोर्ट, बाद के रिपोर्ट, हर तरह से वो
तैयार मिलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और एक बार फिर आपके माध्यम से मैं इनवाइट करूंगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, दिल्ली मेडिकल काउंसिल को, पीजीआई को, नवनीत कालरा को, कि आप आएँ और उन सबको देखें, जांचें, अपने आप को तसल्ली कर लें एक बार वंस फॉर ऑल। लेकिन मुझे पता है वो उस दिन नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन वीडियो बनाने से बाज भी नहीं आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बाज भी नहीं आएंगे। हमारे अभी इंदौर में संडे को भी मेरा सेमिनार था, 2000 लोग आए, हमारे पेशेंट्स आए, वहां भी कोई नहीं आया, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसमें दम है, वो ट्रुथ है। लेकिन एक एजेंडा है कि एलोपैथी को बढ़ाओ और ये आयुर्वेद से कोई ठीक हो गया, नेचुरोपैथी से कोई ठीक हो गया, कई लोगों को इस पे विश्वास न बढ़ जाए, तो इस बात को दबाओ। दबाने के लिए झूठ सच कुछ भी बोलो, लेकिन इतना बोलो कि लोगों को लगे कि भाई ये जो डॉक्टर बीआरसी जो कर रहे हैं वो शायद कोई ना कहीं गलत कर रहे हैं। याद रखिए कि मैं एक अकेला इंसान हूँ, मैं लॉबी से नहीं लड़ सकता है, तो मैं अपना काम कर सकता हूँ, लॉबी से लड़ सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और लॉबी से लड़ना भी पड़ रहा है। और हमें कोई ग्रांट नहीं मिलता किसी भी इन्वेंशन के लिए, अपने पैसे से ही हम इन्वेंशन करते हैं और वही इन्वेंशन को आप तक फ्री में पहुंचाते हैं, बुक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जी, एक हमारा और इंटेंशन तो ये लोगों को ठीक करना ही इंटेंशन है। तो अभी यहीं तक पहुंचा है कि 23 जुलाई को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, और हिम्मत है तो वो लोग आए और अपना देखें कि पेशेंट ठीक होते हैं कि। डॉक्टर विश्वरूप, एक चीज और बताइए कि आपके ऊपर एक और स्पेशल एलिगेशन लगा हुआ है जो कि डॉक्टर नवनीत कालरा के अलावा कई सारे डॉक्टर्स ने लगाया है, और वो लगाया है कि आपका इलाज बहुत महंगा होता है, आपके हॉस्पिटल्स में जो भी इलाज होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, वो सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर ऐसे में कोई गरीब व्यक्ति जाए तो उसका क्या होगा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में जो इलाज होता है तो उसमें खर्चा आ जाता है 10 से 12 हज़ार रुपये पर डे, जिसमें खाना पीना भी इंक्लूडेड है, जड़ी बूटियाँ, हमारे काढ़े भी इंक्लूडेड हैं, आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक्स वो भी इंक्लूडेड हैं, और ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है, एजुकेशन इंक्लूडेड है, किताबें वगैरह दी जाती हैं, वो सारा कुछ इंक्लूडेड है, राइट। तो नॉर्मली एक इंसान को 7 से 10 दिन वहाँ पे रहना पड़ता है ऑन एवरेज, यानी 70,000 से 1 लाख रुपये खर्चा आ जाता है, जो कि थोड़ा महंगा कोई बोल सकता है किसी भी एक पैमाने को मानते हुए। लेकिन ये वो वाले पेशेंट होते हैं जो अदरवाइज भी महीने में 50,000 रुपये खर्च कर रहे होते हैं, डायलिसिस में, इंसुलिन में, कीमोथेरेपी एक्सेट्रा में, सालों साल से खर्च कर रहे हैं, और हर दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। ये वो पेशेंट है। याद रखिए, हमारे पास आने के बाद ये सारे खर्चे उनके हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, बंद होने वाले होते हैं। तो यानी कि वो सारे खर्चे से मुक्त होते हैं, ऊपर से वो हेल्दी हो जाते हैं, यानी कि दोबारा जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिनको फिर भी महंगा लगता है, तो हमने हिम्स इकोनॉमी भी खोला है जालंधर में, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के कैंपस में ही है, उन्हीं के साथ खोला है। तो यहाँ पे 1/3 रेट पे 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, जितने में आपको होटल का कमरा मिलेगा, वो भी बिना खाने के, उतने में ही आपका पूरा इलाज भी हो जाएगा पर डे के हिसाब से। इसमें मेरे प्रोटोकॉल सब वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे टीवी नहीं होगा फॉर एग्जांपल, एयर कंडीशन नहीं होगा फॉर एग्जांपल, सिंपल फैन होगा, इस तरह। बट डॉक्टर हमारे वहाँ भी बहुत ट्रेंड हैं, बीएमएस विद एमडी वगैरह हैं और एक्सपर्ट्स हैं। तो एक तो ये है कि होटल में रहने के खर्चे, एक सिंपल होटल में, साधारण होटल में रहने का जो खर्चा है, उतने खर्चे में ही आपका इलाज हो जाएगा, खाना पीना भी हो जाएगा, रहना भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए ये यहाँ पे लोग जा सकते हैं। और तीसरी बात, अब आयुष के जो इंश्योरेंस है, पॉलिसी है, उसमें हमारे हॉस्पिटल भी इंक्लूड हो चुके हैं। तो यानी कि आपको उतना पैसा देने की भी जरूरत नहीं है, अगर वो आयुष कार्ड आपके पास है तो उसके माध्यम से भी आपका इलाज फ्री हो जाएगा। चौथी बात, हम चाहते ही नहीं कि आप हमारे हॉस्पिटल में आए, मैंने कभी बोला नहीं, आप देखिएगा मेरे किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप मेरे हॉस्पिटल में आओ तभी मैं आपको इलाज बताऊंगा, बल्कि इसका उल्टा, हम आपको सारे इलाज खुला आपको बताते हैं इतने आसान तरीके से कि आप घर पे कर पाए, जरूर कर पाए, और हमारे बिना असिस्टेंस के कर पाए। लेकिन आप में से कई लोग होते हैं जिनके सपोर्ट सिस्टम नहीं है घर पे, या जो लोग पैसा खर्चा करना चाहते ही हैं, तो वो लोग ही आते हैं हमारे हॉस्पिटल में। लेकिन हमारा इंटेंशन ये है कि आप आए ना, और अगर आए तो एक ही बार आए, हम इतना आपको ट्रेन करते हैं कि दोबारा आपको आने की आवश्यकता ना पड़े, ना तो आपको ना आपके परिवार के मेंबर को। आप गौर करेंगे जो लोग हिम्स में आए हैं कि आपको और आपके परिवार को हम ट्रेनिंग देते हैं, इमरजेंसी ट्रेनिंग तक देते हैं, कि आगे अगर किसी तरह का कोई तकलीफ हो, आप सक्षम हो वो करने में, विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय एनी मेडिकल फैटर्निटी, चाहे वो एलोपैथी को आयुर्वेद है या हम हो, कोई भी हो। तो इतने सारे हमने तरीके निकाले लोगों तक पहुंचने के। एक आखिरी तरीका ये भी है कि हम ट्रेनिंग भी देते हैं, हमारे जो 3 महीने के ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन की, इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट की, ये सब भी इसीलिए है ताकि हम आपको सक्षम कर पाएं कि आप हमारी ट्रेनिंग के बाद
जो चीज़ हम हॉस्पिटल में कराते हैं वो आप खुद ही कर पाएँ। हमारी ट्रेनिंग की फीस भी ज़्यादा नहीं होता, आपको पता ही 5,000 10,000 रुपए, जिसमें यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन भी होती है, किताबें भी होती हैं, किट भी होती हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रैक्टिकल इन हाउस ट्रेनिंग, वो सब भी होता है। तो तरीके बहुत सारे निकाले हैं, कौन सा तरीका किसको फिट होगा वो देखना पड़ेगा। बट ये सरासर गलत बात है कि भाई हम ओवरचार्ज करते हैं। हाँ, कोई अगर प्रीमियम हिम्स प्रीमियम में जाएगा, 5 स्टार वाली फैसिलिटी का अवेल करेगा, या हमारे हिम्स मेरठ में जाएगा, वहाँ कॉटेज है जो बड़ा लग्जूरियस है, उसी को अवेल करेगा तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन वो अवेल करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तो लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं वो तो करेंगे। पीजीआई की न्यूज़ देखें या फिर आईसीएमआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी जगह आपको काफ़ी जगहों पर गलत साबित करने की कोशिश की गई है और उसके अलावा आपने उनको गलत साबित करने की। तो कोई भी पेशेंट हो वो ये कैसे डिसाइड करे कि कौन सही है और कौन गलत? सिर्फ एक ही बात आप देखिए, सबूत कौन दे रहा है, एविडेंस कौन दे रहा है, और जो भी एविडेंस वो दे रहा है वो एविडेंस अपने आप में कितना स्ट्रांग है। सिर्फ ये देखिए, ये मत देखिए कितने लोग एक साथ एक सुर में एक बात बोल रहे हैं, भीड़ क्या बोल रही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबूत कौन दे रहा है। राइट। मैंने आपसे, जब से आप मुझे जानते हैं, जो भी मुझे जानते हैं, जब से आपने मुझे देखा है, आपने देखा होगा, जो भी मैं बताता हूँ साथ में सबूत लाता हूँ। सबूत के तौर पे बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके एक किताब बना देता हूँ, वो किताब आपके सामने रखता हूँ, और मैं सबूत देता जाता हूँ। मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल के, ऐसे जर्नल जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, उनके सबूत लाता हूँ, या एंशिएंट आयुर्वेद का सबूत लाता हूँ, या दोनों को कंबाइन करके आप तक पहुंचाता हूँ। फिर पहला सबूत। दूसरा, वो सबूत को यूज करते हुए, मेरे टेक्निक को यूज करते हुए जो पेशेंट आते हैं, उन पेशेंट्स के डिटेल तक पहुंचाता हूँ। इस तरह के 10,000 पेशेंट्स के वीडियो टेस्टिमोनियल हमारे वेबसाइट कोरोनाकाल.टीवी में अभी तक दर्ज है। 10,000 पेशेंट्स पूरे देश भर में से। 10,000 पेशेंट, कौन सा ऐसा डॉक्टर, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल होगा जिसके पास 10,000 पेशेंट्स के वीडियो टेस्टिमोनियल होंगे, सारे आंकड़े के साथ, उनके नाम के साथ, उनके शहर के साथ, कहाँ रहते हैं, सबके साथ, कौन होगा? तो आप सिर्फ ये देखिए कि एविडेंस, मेन स्ट्रीम साइंटिफिक एविडेंस कौन दे रहा है, पेशेंट्स की टेस्टिमोनियल कौन दे रहा है। तो जो ये दोनों चीज दे रहा हो उसी की बात आप मानिए। अब जो आईएमए है, अगर आप पूछें उनसे पूरे 100 साल में क्या उन्होंने एक भी डायबिटीज पेशेंट को ठीक किया, तो वो कौन सा पेशेंट है? एक भी किडनी फेलियर पेशेंट को ठीक किया तो वो कौन सा पेशेंट है? एक भी कैंसर पेशेंट को ठीक किया तो वो कौन सा पेशेंट है? वो सबूत लाके दिखा दें, उस पेशेंट को सामने दिखा दें। रहा सवाल हमारे, हमने तो 10,000 पेशेंट का हमने अपने जो कोरोनाकाल.टीवी में डाल ही दिया है, आपके चैनल में भी हमारे कितने पेशेंट्स को कवर किया आपने। तो सबूत जो दे रहा है आप उसकी बात मानिए। जो सबूत है, आप देखेंगे डॉक्टर कालरा जैसे लोग, उनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए यूट्यूब चैनल में जाके, सबूत कहीं से कहीं तक नहीं मिलेंगे। सिर्फ वो बातें मिलेंगी, गाने मिलेंगे, एलिगेशंस मिलेंगे, अपनी डिग्री को बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे। डिग्री हमारे पास भी है, पीएचडी की 2-2 डिग्रियां हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन की डिग्रियां भी हैं, और इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, मेडिकल की डिग्री भी है, सारी डिग्रियां हैं। लेकिन डिग्री अपनी जगह पे है, क्या मेरी डिग्री का आपको कोई लाभ हो रहा है? इंपॉर्टेंट वो है। क्या आपकी डिग्री की वजह से किसी की जिंदगी बच रही है, वो इंपॉर्टेंट है। तो और आप देखेंगे ये लोग डिग्री के आड़ में छुप के एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते हैं बिना सबूत दिए। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे मिले भी नहीं है, आपने डीआईपी डाइट अपनाया, आपका ब्लड शुगर कम हो गया, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, आपका वेट कम हो गया, एनर्जी बढ़ गई, क्या ये सबूत नहीं है? क्या उसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़े? नहीं देने पड़े, क्योंकि मैंने इतना क्लियरली आपको समझा दिया, चाहे बुक के माध्यम से या आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आपको मुझसे मिलना ना पड़े, और आप ठीक हैं और ठीक रह रहे हैं, तो यही अपने आप में सबूत है। तो आप में से वो लोग, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से वो लोग जिन्होंने हमारा 3 स्टेप टू डाइट अपनाया हो कभी, डीआईपी डाइट जो लोग हैं, जिनको सबूत मिल गया, साक्षात खुद ही वो ठीक हो गए, उनकी दवाइयां छूट गई, इससे बड़ा, तो आप हमसे जुड़िए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, और ऐसे डॉक्टर कालरा जैसे लोग, उनको डिस्करेज कीजिए, उनसे सवाल पूछिए, क्योंकि ये काम अकेला मैं नहीं कर सकता। या तो मैं ये काम करूंगा तो मैं फिर इलाज नहीं कर सकता, मैं इलाज का इजाद नहीं कर सकता, मैं किताबें नहीं लिख सकता, ये सब चीज़ आप तक नहीं पहुंचा सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगों को सफाई देता रहूं, राइट, सारे कभी आए मेरे को, ये ना, ये एक तरह का ट्रैप है, कि भाई सफाई इतना उलझा दो कि इंसान मर खप जाए वहीं पे और कुछ प्रोडक्टिव कर ही ना पाए। तो कभी पुलिस के नोटिस आ रहे हैं, कभी मिनिस्ट्री से नोटिस आ रही है, कभी कोर्ट के डेट आ रहे हैं, तो यही सारा कुछ उलझा, उसमें निकलना कुछ नहीं है। लेकिन ये जो अपने आप में बड़ा पेनफुल है और बड़ा एक्सपेंसिव भी है, वकील भी करना है और अपना काम छोड़ के जाना भी है, पेशी भी देनी है, तो पेशेंट को भी ठीक करना है, तो और इनके जवाब भी देने हैं, तो ये सारी चीजें, तो ये ट्रैप सिर्फ एक पेशेंट की बात नहीं, देश की बात है, क्योंकि हम देश के आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, देश के नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं, हम देश की पद्धति की बात कर रहे हैं। और पहले अंग्रेजों के बंदूक थे वो, जिससे गोली निकलती थी, और अब भी गोली से ही लोगों को मारा जा रहा है, फर्क सिर्फ इतना ही, वो गोली
को हम टैबलेट बोलते हैं। जबकि ये देखा जाए तो विदेशों में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को बहुत ज्यादा अपनाया जा रहा है और अपने देश में ही इतने सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्यों? ये देखिए, इसको ना पब्लिक को समझना पड़ेगा। पब्लिक अलाउ कर रही है सवाल पूछने के लिए, इसलिए पूछ रहे हैं। आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। आप आईएमए को सवाल नहीं कर रहे हैं, आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल को सवाल नहीं कर रहे हैं, आप नवनीत कालरा जैसे लोगों को बोलने दे रहे हैं, उनसे उल्टा नहीं पूछ रहे कि आप कोई सबूत दो, तो वो तो बोलेंगे ना, राइट। तो जितना आप सबूत हमसे मांग रहे हैं उतना सबूत आप उनसे भी मांगिए, तो या तो वो सबूत देंगे या अपनी उनकी बोलती बंद हो जाएगी। मेरी बोलती बंद नहीं होगी, क्योंकि मैं तो सबूत दे रहा हूँ, मैं एविडेंस दे रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ, हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। हमें आई फील दैट आई एम लकी कि मेरे पेशेंट ठीक होते हैं। ठीक मतलब सही मायने में ठीक वही कहा जा सकता है जो दवा मुक्त हो गया हो, और जो इवन डॉक्टर मुक्त हो गया हो, और जो बीमारी मुक्त हो गया हो। तो ऐसा कौन सा डॉक्टर है देश में जिसके पेशेंट्स इस प्रकार ठीक हो गए कि दवा की आवश्यकता खत्म हो गई हो, इवन डॉक्टर की आवश्यकता खत्म हो गई हो? हमारे तो ऐसे पेशेंट्स हैं, राइट। तो आई फील दैट आई एम लकी। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए? देखिए, कंट्रोवर्सी खत्म तभी होगी जब एलोपैथी लॉबी खत्म होगी। जिस तरह से अंग्रेज खत्म हुए तभी जाके देश आजाद हुआ। तो अब 23 जुलाई, जो कि चंद्रशेखर आजाद की जयंती भी है, याद कीजिए, इतिहास में आपने पढ़ा है, उनका जो आखिरी पल था, उनको जो घेरा गया था, उन पे गोलियां बरसाई गई थी, वो लोग कौन थे? पहले नजर में लगता है वो अंग्रेज थे, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो इंडियन थे, जो अंग्रेजी लिबास में, खाकी कपड़ों में थे, और उन्होंने ही गोली चलाई थी। वो भारतीय थे, राइट। तो आज भी वो जो खाकी वर्दी है वो सफेद कोट में बदल गया है, राइट। और उनके दिमाग में अंग्रेज की भूत सवार है, वो अंग्रेज की पद्धति सवार है, और वो गोली टैबलेट में बदल गई है। तो 23 जुलाई 2023 को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, जिसमें हमारे अलग अलग बीमारियां, चाहे थैलेसीमिया के पेशेंट्स जिनको बोल दिया गया था कि सालों साल आपको जब तक जिंदा है हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ा भी रहते सालों साल, या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जिनको बोल दिया डायबिटीज टाइप 1 है, अब कभी ये ठीक नहीं हो सकता, और वो इंसुलिन ले भी रहते सालों साल, या फिर डायलिसिस के पेशेंट जो सालों साल डायलिसिस कराने को तैयार थे, करा भी रहे थे, राइट। तो ऐसे सारे पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं, अब हमसे कांटेक्ट में आने के बाद उन सबको हम फिजिकली, वो लोग रहेंगे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दिल्ली के सेंट्रल रैली में, और यहाँ पे हम आईएमए की लॉबी, सब लॉबी को इनवाइट करेंगे, और जो इनविटेशन है वो सारे पब्लिक में भी हम उसको जग जाहिर करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि देखिए जी, हमने तो इन्वाइट किया, हमारे पेशेंट ये रहे हैं। और वो उत्सुक थे, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल रहे हैं एक तरफ तो कि अनसाइंटिफिक बात बोल रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, और जब हम बोल रहे हैं कि आप आओ हमारी जांच करो, तब उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। इस बात से मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक की आंखें खुलेंगी, उनको समझ आने लगेगा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और ऐसा होने के बाद से लोगों के रास्ते उनको क्लियरली दिखने लगेगा कि अगर कोई बीमार है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो हालांकि इससे समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि ये इतनी बड़ी लॉबी है जिसे बनने में 100 साल से अधिक लगे, और अकेला इंसान उसको कुछ दिनों में नहीं समाप्त कर सकता, लेकिन कुछ लोगों को तो रिलीफ दे ही सकते हैं हम लोग, एक डायरेक्शन तो तय कर ही सकते हैं हम लोग। क्या आप उस दिन लाइव करेंगे? डेफिनेटली वो लाइव होगा। आपने देखा कि हर बार हमारा लाइव होता है, जो कोई भी मेरा कार्यक्रम वो लाइव जरूर होता है। कोई भी किताब लॉन्च हो तो वो उसकी फ्री ई बुक जरूर अवेलेबल होती है। हर चीज देश की हर जनता के लिए, हमेशा के लिए फ्री करने के जितने साधन है, चाहे ऑनलाइन लाइव हो, चाहे वो ई बुक्स हो, वो होता है, उस दिन भी होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि D5 के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे। जरूर। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमसे जुड़े, आपने सच को सामने लाने की बहुत ही अच्छी कोशिश की है। देखना यह है कि जनता कितना विश्वास करती है। उम्मीद है जनता भी पूरा विश्वास करेगी। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।